राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आपकी इस जीत ने पॉइंट्स टेबल की रेस को और ज्यादा रोचक, और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, क्योंकि बेंगलुरु की इस जीत से उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता बहुत आसान हो गया है। प्लेऑफ के लिए उनके समीकरण जो बने हैं ना, उसे देखने के बाद कहेंगे ये तो हलवा है, प्लेट में रखकर बस खाना है। क्या है आरसीबी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस मुकाबले के बाद। और जैसे मैं हर बार कहता हूं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर भी लाती है, तो आरसीबी की इस जीत से टॉप 4 की टीमों में हड़कंप मच चुकी है, इनफैक्ट टॉप 6 टीमों में, क्योंकि बहुत सारी टीमों की नींदें उड़ चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस जीत से। और कैसे राजस्थान रॉयल के लिए मानो अब सफर खत्म हो चुका है, बस कुछ अंतिम सांसें राजस्थान रॉयल अब भी गिन रहा है। तो उनके कुछ अंतिम उम्मीदें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी 8 टीमें इस मुकाबले में कैसे इन्वॉल्व थी, अब किस टीम को खेलना है, कितना मुकाबला, कौन सी टीम प्लेऑफ में कितने मुकाबले खेलने होंगे, कितने जीतने होंगे, क्योंकि यहाँ 3 टीमें प्लेऑफ में जगह पक्की कर रही है, 3 टीमें बाहर होने की कगार पर है। प्लेऑफ की रेस और ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आईपीएल अपने मिड सीजन से भी आगे बढ़ चुका है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस आईपीएल सीजन में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हाँ आपको ही कोई पूछे, हाँ भाई आपको ही, तो अपनी टीम का नाम जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई मुझे तो ये टीम पसंद है। और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती, हर मैच के बाद अपडेट मिलती है। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और बड़े जिद्दी हो यार, कर लो, क्या जाएगा आपका। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से जीते हैं केवल 2 मुकाबले। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और सबसे खराब नेट रन रेट भी इन्हीं की नजर आती है। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से लगभग बाहर होने की कगार पर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चेन्नई को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जहां पर वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को 12 पॉइंट्स की अब भी ज़रूरत है और पहले से 4 है 16 तक पहुंचने के लिए। तो 12 पॉइंट्स पाने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और अब खेलने ही चेन्नई सुपर किंग्स को केवल 6 ही मुकाबले हैं। यानी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में जाने के समीकरण क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बचे हैं 6 मुकाबले और 6 के 6 जीत जाइए तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। और ये कहना आसान है, मैथमेटिकली ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 6 में से 6 जीतना आसान नहीं है, पॉसिबल भी नजर नहीं आ रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स लगभग बाहर होने की कगार पर है और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 9th पोजीशन की टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद के नजर आते हैं, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, 2 मुकाबलों में केवल जीत मिली है, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और -1.361 की नेट रन रेट है। और सनराइजर्स हैदराबाद के भी प्लेऑफ में जाने के आसार अब बहुत कम नजर आते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हैदराबाद को पास केवल 4 पॉइंट्स है, 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए 12 की अब भी ज़रूरत है और जिसके लिए खेलने होंगे 6 मुकाबले और 6 के 6 जीतने होंगे। तो अगर से मैं आपसे कहूं कि फिर वो चाहे चेन्नई हो या हैदराबाद, 6 में 6 जीतना पॉसिबल नहीं है इन दोनों टीमों के लिए। लेकिन यकीन मानिए आईपीएल का अगला मुकाबला ही हैदराबाद बनाम चेन्नई का है, तो किसी एक टीम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई एक टीम की उम्मीदें फिर भी बनी रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और केवल 2 मुकाबले जीते हैं। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और सबसे खराब नेट रन रेट भी इन्हीं का नजर आता है। खैर राजस्थान रॉयल्स के लिए मानो अब सफर समाप्त हो चुका है एक तरह से, क्योंकि मैथमेटिकली तो ये अब भी ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और अगर इम्पॉसिबल से कोई बड़ा शब्द है तो फिर वो इनके लिए आप लागू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 16 पॉइंट्स तक पहुंचना है किसी भी टीम को बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए, तो कम से कम अगर आपको 16 पॉइंट्स तक पहुंचना ही होता है। अब राजस्थान 16 पॉइंट्स तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके बचे हैं केवल 5 मुकाबले और अगर 5 के 5 जीत जाते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 पॉइंट्स तक ही पहुँच पाएंगे और उस लिहाज से टोटल 14 पॉइंट्स ही होंगे।
तो राजस्थान के लिए मानो 14 पॉइंट्स पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। फिर उन्हें ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो चौथी टीम होगी जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी वो 14 पॉइंट्स तक खत्म करे। तो फिर ऐसे में आपकी नेट रन रेट भी वैल्यू पुट करेगी और उसके लिए आपको बचे हुए पांचों के पांचों जीतने पड़ेंगे, 14 पॉइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये यार ये कैलकुलेशंस ना इम्पॉसिबल से हैं कि बचे पांचों के पांचों जीत भी जाए, 14 पॉइंट्स तक चौथी टीम क्वालिफाई करे भी, उसमें भी इनका नेट रन रेट अच्छा हो, तो ये इम्पॉसिबल से नजर आते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम KKR का आता है, कोलकाता नाइट राइडर का आता है। जी 8 में से 3 मुकाबले इन्होंने जीते हैं और 5 में करारी शिकस्त मिली है। 6 पॉइंट्स इनके पास में हैं और इनकी नेट रन रेट भी अच्छी नजर आती है। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जैसे मैंने कहा किसी भी टीम को 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और कोलकाता नाइट राइडर के पास 6 पॉइंट्स तो पहले से हैं, बचे हैं 5 मुकाबले जीतने हैं, तो जाके 10 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे, टोटल 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। पिछले दोनों मुकाबले लगातार हारे हैं और जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि अब इन्हें खेलने केवल 6 मुकाबले हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए। कहने को आसान है कि आप 6 में से 5 जीत जाइए, प्लेऑफ में जगह बनाइए, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, कांटों से भरा है, क्योंकि 6 में से 5 जीतना लगभग इम्पॉसिबल नजर आता है क्योंकि इनके तगड़े मुकाबले तो अब भी बाकी है। तो ऐसे में KKR की भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। पॉइंट्स टेबल में अब बात करते हैं 6th पोजीशन की टीम, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और उसमें से 5 मुकाबलों में इन्हें जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार मिली है, 10 पॉइंट्स इनके पास अब भी है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें केवल 3 पॉइंट्स की जरूरत है। आई मीन 3 मुकाबले जीतने होंगे, 6 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए इन्हें खेलने हैं अब भी 5 मुकाबले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि LSG की टीम को बचे 5 में से 3 मुकाबले जीतने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए, तो आप कहेंगे यार 5 में से 3 एक ऐसा रास्ता है ना जिसे आप डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, जिसे आप आसान भी नहीं कह सकते, ये ट्रिकी है। और इनका अगला मुकाबला 27 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के आने वाले 1-2 मुकाबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीत या हार उनके लिए प्लेऑफ तय कर देगा लखनऊ सुपर जायंट्स। तो पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से 5 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, 3 मुकाबलों में हार मिली है और 10 पॉइंट्स इनके पास में है। और ये वो पंजाब है ना जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम हुआ करती थी, लेकिन अब 5वें पायदान पर है क्योंकि इन्होंने कुछ मुकाबले हारे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें भी केवल अब 3 मुकाबले जीतने हैं और खेलने अब भी इनको 6 मुकाबले हैं। तो 6 में से 3 एक ऐसा रास्ता है ना जो पंजाब किंग्स के लिए तो मानो आसान नजर आता है। दूसरी भाषा में कहें तो पंजाब किंग्स यहां से प्लेऑफ में जगह बनाने चाहिए, बशर्ते कि आने वाला मुकाबला जो KKR के खिलाफ 26 अप्रैल को खेलेगा वो हार न जाए। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। जी हां, मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में हार और 10 पॉइंट्स इनके पास में है। और मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए इन्हें केवल अब 6 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे और अब भी खेलने हैं 5 मुकाबले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 9 में से 5 जीते हैं, बचे 5 में से अब आपको केवल 3 मुकाबले जीतने हैं और पिछले 4 बैक टू बैक मुकाबले जीत कर आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनके लिए रास्ता आसान है। लेकिन अब पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आ चुका है। 9 में से 6 मुकाबले जीत चुके हैं, हारे केवल 3 है, 12 पॉइंट्स इनके पास में आ चुके हैं और नेट रन रेट भी ठीक ठाक है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए तो बस केवल अब ये 2 कदम दूर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 4 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए 2 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने अब भी 5 मुकाबले हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक पैर मानो प्लेऑफ की ओर जा चुका है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बचे हैं 5 मुकाबले और उसमें से जीतने केवल 2 मुकाबले हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए तो रास्ता मानो बहुत आसान नजर आता है और खास तौर पर इस जीत के बाद 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा और जो दिल्ली पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का नजर आता है। 8 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, केवल 2 मुकाबलों में हार मिली है, 12 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए तो बस अब केवल 4 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने अब भी 6 मुकाबले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 6 में से 2 जीतने हैं दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, तो आप कहेंगे भाई इससे आसान समीकरण क्या हो सकते हैं किसी टीम के लिए। तो जी हां, दिल्ली कैपिटल का मानो एक पैर प्लेऑफ में जा चुका है और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले, 6 मुकाबलों में जीत, केवल 2 हार, 12 पॉइंट्स अब भी और नेट रेट भी शानदार है।
प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 4 पॉइंट्स की जरूरत है, जिसके लिए 2 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने अब भी 6 मुकाबले हैं। तो जैसा दिल्ली कैपिटल के हालात है वही हालात गुजरात के हैं, 6 में से 2 प्लेऑफ का पक्का। तो इन दोनों टीमों की तो मानो जगह यहाँ से पक्की नजर आती है, प्लेऑफ के अंदर कोई बाहर निकालने वाला है नहीं।